Brought to you by ITIL. देवरिया की एक सीट जहां पर 2012 में पहली बार चुनाव हुआ तो सपा जीती, लेकिन उसके बाद से लगातार बीजेपी उसे मात दे रही है। खाता खुलने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन चुनाव कांटे का है। बात करेंगे आज यूपी किस्का में रामपुर कारखाना सीट की। देवरिया जिले की ये सीट खूब चर्चा में रहती है क्योंकि यहाँ से टक्कर बीजेपी बनाम सपा कही या बीजेपी बनाम गजला लारी रहती है। गजला लारी सपा की वो नेता हैं जो 2012 में सीट पर पहली बार जीती। 2012 में परसीमन के बाद ये सीट सामने आई, तब गजला लारी यहाँ से चुनाव जीती थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 17 में बीजेपी से कमलेश शुक्ल जीते थे और 2022 में यहाँ से सुरेंद्र चौरसिया जो हैं वो विधायक बने और वो अभी विधायक हैं। क्या 2027 में वापसी करेंगे, जानने के लिए हमने बात की सुरेंद्र चौरसिया से। उनका कहना है कि सरकार के काम और खुद के काम के दम में 27 में वो वापसी करेंगे। आने वाला जो 2027 का चुनाव है उसमें हमारी जो सरकार है, हम सरकार की योजनाओं के साथ देश की सुरक्षा, क्षेत्र के युवाओं के लिए और जो हमारा विकास का मॉडल है उसी मॉडल पर हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी को लगता है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है। कारखाना सीट का नाम है लेकिन कोई कारखाना नहीं है। बीजेपी से लोग परेशान हैं, इसलिए 27 में वो अखिलेश यादव को या सपा के कैंडिडेट को चुनेंगे। रामपुर कारखाना में 425 बूथ हैं और रामपुर कारखाना की विधानसभा क्षेत्र की जो नवैयत है, जो उसका सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है, वह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोक देगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रहते हुए हाल के 9 वर्षों में जो उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं वह जमीन पर, धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर रामपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम रामपुर कारखाना है, लेकिन एक सुई बनाने तक का भी विधानसभा क्षेत्र में कहीं कारखाना दिखाई नहीं देता है। सवाल यह है कि लगातार 2 बार लगातार सपा यहाँ हारी क्योंकि यहाँ से गजला लारी ही लड़ती रही, तो क्या उनकी वजह से चुनाव 2 ध्रुव में बढ़ जाता है? किस तरीके से वोट इधर उधर होते हैं, जानने के लिए सीट के समीकरण भी आपको समझने होंगे। इस सीट पर एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो दलित समुदाय की, जो लगभग 62,000 है। उसके बाद बारी आती है ब्राह्मणों की, जो लगभग 50,000 है। मुसलमान 40,000 हैं, यादव 35,000 हैं, कोयरी, राजभर लगभग 30,000 हैं, चौहान 20,000 हैं, क्षत्रिय 15,000 हैं, वैश्य 16,000 हैं, चौरसिया 3,000। इसके अलावा कुम्हार, लोहार, कायस्थ, भूमियार भी हैं। कुल मिलाकर यादव, मुस्लिम और कुछ दलित वोट गजला लारी को मिलते हैं। बाकी वोट उनके एंटी इकट्ठा होते नजर आते हैं। ये बड़ी वजह है, हालांकि उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान भी है। बीजेपी ने हर बार टिकट बदला है, उनको उसका फ़ायदा मिला 2017 में और 2022 में अब वो जीतकर दोबारा सामने है। क्या वो ये काम 27 में करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमने जानने की कोशिश की स्थानीय पत्रकारों से, जरा सुनिए उनकी राय। भटनी का जो क्षेत्र है और इधर का जो क्षेत्र है, यहाँ मतदाताओं का रुझान अलग होता है। भाजपा यहाँ बहुत ही, या जो भी दल जीते हैं उनकी जीत का मार्जिन बड़ा कम रहा है। तो ये सीट अगर भाजपा सुरेंद्र चौरसिया की छवि ठीक ठाक है, कहीं कोई इस तरह का ब्लेम नहीं है, अगर देती है तो भाजपा यहाँ कहीं न कहीं मजबूती से लड़ेगी। लेकिन जो सपा की नेता हैं गजला लारी जी, ये भी मजबूत हैं और वो भी जनसंपर्क तेज कर रही हैं। तो ऐसे में यहाँ जो लड़ाई है वो बहुत कांटे की होने की उम्मीद है। रामपुर कारखाना की जो स्थिति है वो अभी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में है, वहाँ के विधायक बढ़िया काम कर रहे हैं। अब बाकी समीकरण जैसा होगा वैसा जनता निर्णय देगी, उस समय जो भी होगा। अभी तो फिलहाल ठीक लग रहा है। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि बीजेपी कंफर्ट जोन में है, बीजेपी के लिए यहाँ पर अपर हैंड नजर आता है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये सीट बीजेपी के लिए क्या अपर हैंड है और क्या सपा इस बार भी लारी को ही टिकट देगी या चुनाव कुछ बदलेगा? अगर आप रामपुर कारखाना से उसके आसपास के हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी देवरिया से हमारे सहयोगी राम प्रताप ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।